अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDU 306 का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने लगे हैं और इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 52 से लेके टॉपिक नंबर 58 तक कवर करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर के मेन टॉपिक्स में शामिल है द अर्थ, द यूनिवर्स और अर्थ एंड इट्स रोटेशन। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं टॉपिक 52 के साथ, जो कि है द अर्थ। अर्थ जो है ये हमारा प्लैनेट है, जो सूरज से तीसरा प्लैनेट है। वीनस और मार्स के दरमियान ये मौजूद है। ये जो है ना, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स जगह है जहाँ इंसान और लाखों किस्म के जानवर, पौधे और ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। प्लैनेट अर्थ का 71% जो है वो हिस्सा पानी से ढका हुआ है और सिर्फ 29% जमीन है। इसी वजह से हम कहते हैं कि अर्थ की फिजियोग्राफी और एटमॉस्फेयर दोनों बहुत मुख्तलिफ और रंगीन है। अर्थ का एवरेज फासला सूरज से 149.6 बिलियन किलोमीटर है। इसका इक्वेटोरियल डायमीटर जो है वो 12,756 किलोमीटर है और डेंसिटी पानी से 5.5 टाइम्स ज्यादा है। साइंटिस्ट के मुताबिक अर्थ की एज तकरीबन 4.6 बिलियन ईयर्स है। इसका एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो कि है मून। अर्थ को वर्ल्ड भी कहा जाता है और यही वाहिद प्लैनेट है जहां जिंदगी मौजूद है। अर्थ ने करोड़ों सालों में बहुत सी तब्दीलियां देखी हैं, कभी वोल्केनिज्म, कभी ड्रॉट्स, कभी क्लाइमेट चेंज, और आज अर्थ पर 10 से 14 मिलियन स्पीसीज जो हैं वो मौजूद हैं, जिसमें 7.2 बिलियन जो हैं वो ह्यूमंस भी शामिल हैं। सबकी जिंदगी बायोस्फीयर और नेचुरल रिसोर्सेज पर ही डिपेंड करती है। सूरज हमारे लिए हीट और लाइट का एक वाहिद सोर्स है। अर्थ एक ग्रिड एटमॉस्फेयर होता है जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह जैसे गैसेस से मिलकर बना है। यही गैसेस हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं। आज दुनिया में तकरीबन 200 सॉवरेन स्टेट्स हैं जहां इंसानी आबादी तकसीम है। ठीक है, जिसके बाद आगे बढ़ते हैं टॉपिक 53 की तरफ, जो कि है द शेप ऑफ अर्थ। अर्थ की शेप के बारे में हमेशा से बहस होती रही है। 2600 साल पहले ग्रीक स्कॉलर्स ने पहली दफा सही तरह समझा कि अर्थ जो है स्फेरिकल है, यानी गोल। फिर 2200 साल पहले एक बहुत मशहूर स्कॉलर एरेटोस्थेनेस, जो अलेक्जेंड्रिया की ग्रीक लाइब्रेरी के डायरेक्टर थे, उन्होंने ना ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके अर्थ का सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट किया। बाद में कुछ जियोग्राफर्स और मैथमेटिशियंस ने कहा कि शायद एरेटोस्थेनेस ने हिसाब में गलती की, लेकिन फिर भी उसका तरीका साइंस की हिस्ट्री में सबसे पहला साइंटिफिक मेथड माना जाता है। टाइम के साथ मुख्तलिफ मैथमेटिशियंस ने अपनी अपनी ओपिनियंस दी। न्यूटन, जो दुनिया के सबसे मशहूर मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि अर्थ बिल्कुल गोल नहीं है बल्कि ओवल जैसी है। 1742 में एक स्कॉटिश मैथमेटिशियंस मैक्लैरन ने अर्थ को फ्लैट सरफेस जैसा तस्वर किया। फिर 1834 में साइंटिस्ट जैकब हेनरी ने कहा कि अर्थ एलिप्टिकल शेप की है, जो आज की साइंस के बहुत करीब है। 1885 में मैथमेटिशियंस पैनकेयर ने अर्थ को पियर शेप यानी कि नाशपाती जैसी बताया। सही। आज का मॉडर्न व्यू ये है कि अर्थ एलिप्टिकल है, लेकिन डिबेट अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अर्थ सोलर सिस्टम का सबसे फास्ट स्पिनिंग बॉडीज में से एक है, इसलिए ये रफली स्फेरिकल लगती है। रोटेशन की वजह से इक्वेटर पर बल्ज यानी कि फूला हुआ हिस्सा होता है। इंपॉर्टेंट नंबर्स जो आपको याद रखने चाहिए ना, वो ये है कि एवरेज डायमीटर जो है अर्थ का वो 12,742 किलोमीटर है। इक्वेटोरियल डायमीटर जो है वो 12,756 किलोमीटर है। पोलर डायमीटर जो है वो 12,714 किलोमीटर है, जबकि सर्कमफ्रेंस एट इक्वेटर जो है वो 40,000 किलोमीटर है। अर्थ के स्पार्कल होने के बहुत से सबूत हैं। सैटेलाइट फोटोज में अर्थ क्लियरली गोल नजर आती है। जब कोई शिप हॉरिजॉन से आती है तो पहले उसका धुआं, फिर धीरे धीरे शिप का पोर्शन जो है वो नजर आता है। ये सिर्फ तब होता है जब अर्थ कर्व्ड हो। जब मून इक्लिप्स होता है, चांद ग्रहण जिसे कहते हैं, तो अर्थ का शेडो राउंड होता है। सिर्फ स्फीयर जो है वही राउंड शेडो डालता है। अगर कोई शख्स दुनिया का चक्कर लगाए तो वो वापस उसी जगह आ जाता है। ठीक है, और अगर अर्थ फ्लैट होती तो सूरज सब जगह एक ही टाइम पर निकलता, जो असल में नहीं होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम टॉपिक नंबर 54 की तरफ, जो कि है द साइज ऑफ अर्थ। तो देखिए, अर्थ के साइज को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि अगर हम पूरे यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे प्लैनेट छोटे से दाने के बराबर है, जैसे सहारा के रेगिस्तान में कोई एक दाना हो।
ठीक, अर्थ का डायमीटर लगभग 13,000 किलोमीटर है। इसका मेन रेडियस जो है वो 3,959 माइल्स है या फिर 6,371 किलोमीटर्स कह सकते हैं। लेकिन अर्थ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट स्फेयर नहीं है क्योंकि अर्थ रोटेट करती है, इसलिए इक्वेटर पर हल्का सा बल्ज या फूला हुआ हिस्सा होता है। इस वजह से अर्थ का इक्वेटोरियल डायमीटर 12,756 किलोमीटर्स है, लेकिन पोल से पोल का डायमीटर जो है वो 12,720 किलोमीटर्स है। ये डिफरेंस सिर्फ 40 माइल्स का है। यानी हम कह सकते हैं कि अर्थ रफली स्फेरिकल है, लेकिन रोटेशन की वजह से थोड़ी फ्लैटेंड और इक्वेटर पर फूली हुई लगती है। अच्छा, अब आपने ना ये बात याद रखनी है कि इक्वेटर का डायमीटर जो है वो ज्यादा और पोल से पोल का डायमीटर जो है वो कम है। इससे याद रखना आसान है कि अर्थ एक ऑब्लेट स्फेरॉइड है, यानी गोल मगर इक्वेटर पर फूला हुआ है। ठीक हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं टॉपिक 55 पे, जो कि है इंट्रोड्यूसिंग यूनिवर्स। तो देखिए, यूनिवर्स का मतलब है सारे मैटर और एनर्जी जो स्पेस और टाइम में मौजूद है, इंक्लूडिंग प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज और इंटरगैलेक्टिक स्पेस का कंटेंट। यूनिवर्स का ओरिजिन एक बहुत डेंस और गर्म स्टेट से हुआ था और अभी भी एक्सपेंड कर रही है। आज यूनिवर्स में लगभग 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स और क्लाउड्स ऑफ गैस और डस्ट मौजूद हैं। यूनिवर्स की साइज अननोन है, हो सकता है इन्फिनिट हो, लेकिन एस्टिमेट के मुताबिक इसका रेडियस लगभग 46 बिलियन लाइट ईयर्स है। 2010 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एस्टिमेट किया कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 300 बिलियन स्टार्स हैं। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का डायमीटर 100,000 लाइट ईयर्स है। लोकल ग्रुप्स का रेडियस 5 मिलियन लाइट ईयर्स और नॉन यूनिवर्स का डायमीटर जो है वो 20 बिलियन लाइट ईयर्स है। लाइट ईयर क्या चीज है? लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो लाइट बीम 300,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से एक साल में कवर करती है, यानी 9.446 ट्रिलियन किलोमीटर। लाइट ईयर स्टार्स और गैलेक्सीज की डिस्टेंस मेजर करने के लिए सबसे कॉमनली यूज होती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि यूनिवर्स बहुत बड़ा और एक्सपेंड हो रहा है। लाइट ईयर से मेजर करना आसान होता है और मिल्की वे जो है वो हमारी छोटी सी नेबरहुड है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं टॉपिक 56 की तरफ, जो कि है द सन एज अ स्टार एंड इट्स प्लैनेट्स। सोलर सिस्टम का मतलब है एक स्टार और उसके अराउंड ऑर्बिट करने वाले सारे ऑब्जेक्ट्स। हमारे सोलर सिस्टम सन, 8 प्लैनेट्स, उनके नेचुरल सैटेलाइट जैसे मून, डॉर्फ प्लैनेट, एस्टेरॉइड और कॉमेट्स पर मुश्तमिल है। सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन 4.6 बिलियन साल पहले हुआ था, एक जायंट इंटरस्टेलर मॉलिक्यूलर क्लाउड की ग्रेविटेशनल कोलैप्स से। सिस्टम का ज्यादा मास जो है वो सन में, सूरज में है और बाकी मास का ज्यादा हिस्सा जुपिटर में है। इनर प्लैनेट्स जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, यानी प्राइमरीली रॉक और मेटल से बने हुए हैं। आउटर प्लैनेट्स जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये जायंट प्लैनेट्स हैं। जुपिटर और सैटर्न गैस जायंट्स हैं जिनमें हाइड्रोजन और हीलियम से ये बने हुए हैं। यूरेनस और नेपच्यून जो है वो आइस जायंट्स हैं। आइस जैसे वाटर, अमोनिया और मीथेन से ये बने हुए हैं। ठीक है, सारे प्लैनेट्स का ऑर्बिट लगभग सर्कुलर है और एक नियरली फ्लैट डिस्क इक्लिप्टिक में है। सोलर सिस्टम को हम इनर और आउटर सोलर सिस्टम में डिवाइड करते हैं। इनर सोलर सिस्टम में टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड्स बेल्ट शामिल हैं। रेडियस ऑफ इनर सोलर सिस्टम जुपिटर और सैटर्न के ऑर्बिट के बीच से होता है और ये रीजन फ्रॉस्ट लाइन के अंदर आता है। सन जो है वो सोलर सिस्टम का मेजर कंपोनेंट और स्टार है। इसका मास 3,32,900 अर्थ मासेस के बराबर है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। इनर प्लैनेट्स का डेंस और रॉकी कंपोजिशन है, जबकि आउटर प्लैनेट्स का गैसियस कंपोजिशन है। सोलर सिस्टम में बिलियंस ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे एस्टेरॉइड्स हंड्रेड्स ऑफ मीटर से हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर और कॉमेट्स, इनके आइसी फ्रोजन गैसेस और रॉक पार्टिकल्स। ठीक है, तो देखिए आपको ये बात याद रखनी है कि सोलर सिस्टम का सेंटर जो है वो सूरज है, इनर प्लैनेट्स रॉकी हैं और आउटर प्लैनेट्स जो है वो गैसियस या आइसी हैं। प्लैनेट्स का ऑर्बिट सर्कुलर और ऑलमोस्ट सेम प्लान में है। इनर सोलर सिस्टम सूरज के करीब और आउटर सोलर सिस्टम सूरज से दूर है।
ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं टॉपिक 57 की तरफ जो कि है अर्थ रोटेशन। तो अर्थ के रोटेशन का मतलब है कि जमीन अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है। ये रोटेशन वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है और 24 घंटों में एक साइकिल कंप्लीट होता है। अर्थ का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। इसी वजह से सूरज हमेशा ईस्ट से मशरिक से उगता है और मगरिब में गुरूब होता है। ठीक है, ये फिनोमेना डे और नाइट का ऑल्टरनेशन कंट्रोल करता है। रोटेशन के कुछ इफेक्ट्स हैं जैसे कोरियोलिस इफेक्ट, ग्रेविटी का वेरिएशन, इसमें अर्थ मून सन के इन्फ्लुएंस और डे लाइट और डार्कनेस का टाइम जो है वो इफेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, अर्थ के दो मेन जो मूवमेंट्स हैं, पहला है कि अर्थ का अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करना जो कि 23.5 डिग्री टिल्टेड है। ठीक है, और दूसरा है कि अर्थ का रोटेशन एक दिन में कंप्लीट होता है 24 घंटे में सन के रेस्पेक्ट में। अर्थ का रेवोल्यूशन का मतलब है कि जमीन सूरज के गिर्द ऑर्बिट करती है। अर्थ का रेवोल्यूशन जो है वो 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स और 46 सेकंड्स लेता है। इसे ट्रॉपिकल ईयर या सोलर ईयर भी कहते हैं। अर्थ का ऑर्बिट एलिप्स है, इस वजह से अर्थ सन डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ये रेवोल्यूशन सीजन्स का कंट्रोल करते हैं। मई जून जुलाई में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर समर और साउदर्न हेमिस्फीयर जो है वो विंटर एंजॉय करते हैं। ठीक है, जबकि दिसंबर जनवरी फरवरी में ये ऑपोजिट हो जाता है। अर्थ जो है वो हर साल सन के गिर्द 108,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑर्बिट करता है और हमें स्प्रिंग समर ऑटम और विंटर का एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि रोटेशन क्या है कि दिन और रात का सबब बनता है। रोटेशन 24 घंटे का सबब बनता है और मशरिक से मगरिब का जो डिफरेंस आता है इसका सबब ये रोटेशन बनता है। और रेवोल्यूशन क्या है, रेवोल्यूशन से सीजन्स का जो है सीजन्स चेंज होते हैं। इस सिंपल विजुअल ट्रिक से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि अर्थ स्पिन करती है तो डे नाइट होता है और अर्थ ऑर्बिट करती है तो सीजन चेंज होता है। ठीक हो गया, इसके बाद आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 58 की तरफ जो कि है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो देखिए, जियोग्राफिक ग्रिड को समझना जरूरी है ताकि हम जमीन की फिजिकल फीचर्स को एक्यूरेटली समझ सकें। ये ग्रिड सिस्टम दो टाइप्स की लाइंस पर मबनी होते हैं जो राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस। इक्वेटर क्या है कि ये एक इमेजिनरी लाइन है जो ग्लोब को नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रही होती है। फिर है प्राइम मेरिडियन, ये लाइन इक्वेटर के परपेंडिकुलर है और ग्लोब को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रही होती है। लैटिट्यूड का मतलब होता है एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइंस को लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। लैटिट्यूड्स इक्वेटर के पैरेलल चलती है और डिग्रीज मिनट्स और सेकंड्स में एक्सप्रेस होती हैं। जियोग्राफिक ग्रिड सिस्टम में 7 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री के इक्वल होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ के इक्वल होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो 23.5 साउथ के इक्वल होता है। आर्टिकल सर्कल जो है 66.5 नॉर्थ के इक्वल होता है। एंटार्क्टिक सर्कल जो है वो 66.5 डिग्री साउथ के इक्वल होता है। नॉर्थ पोल जो है वो 90 डिग्री नॉर्थ के इक्वल होता है और साउथ पोल जो है वो 90 डिग्री साउथ के इक्वल होता है। लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइंस को लॉन्गिट्यूड लाइंस कहते हैं। ये भी डिग्रीज मिनट्स और सेकंड्स में एक्सप्रेस होती हैं। लॉन्गिट्यूड लाइंस जो है पोल्स पर मिलती हैं और लैटिट्यूड पैरेलल होती हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का सिस्टम टाइम जोन्स और जीपीएस जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है उसमें यूज होता है ताकि एग्जैक्ट लोकेशन पता चल सके। ठीक है जी, आपको याद रखने के लिए मैं टिप देती चलती हूँ कि देखिए, लैटिट्यूड ना पैरेलल लाइंस और इक्वेटर के पैरेलल होता है। ठीक है, पैरेलल लाइंस होती हैं और ये इक्वेटर के पैरेलल होता है। लॉन्गिट्यूड क्या है कि पोल्स पर मिलता है, प्राइम मेरिडियन से मेजर होता है। इक्वेटर डिवाइड करता है नॉर्थ और साउथ को, प्राइम मेरिडियन क्या है, ये डिवाइड करता है ईस्ट और वेस्ट को। ठीक है, इससे जो है आप याद रखें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉम्बिनेशन ये हर जगह का एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। ठीक है, जिसके साथ ही हमारा ये लेक्चर भी यही मुकम्मल होता है और इस लेक्चर को भी मैं आपकी आसानी के लिए समराइज कर देती हूँ।
कि लेक्चर 9 में हमने अर्थ और यूनिवर्स के बारे में सीखा। अर्थ सोलर सिस्टम का थर्ड प्लैनेट है, 4.6 बिलियन साल पहले बना और 71% इसमें पानी और 29% जो है जमीन है। ठीक है, अर्थ का शेप रफली स्फेरिकल है, थोड़ा इक्वेटर पे बल्ज है और डायमीटर अप्रॉक्स 12,742 किलोमीटर है। अर्थ का रोटेशन अपने एक्सिस में 24 आवर्स में कंप्लीट होता है, जिससे दिन और रात होती हैं, और रेवोल्यूशन सूरज के गिर्द 365.24 दिन में होता है, जिससे सीजन्स आते हैं। सही है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जियोग्राफिकल ग्रिड अर्थ को डिवाइड करता है और लोकेशंस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। यूनिवर्स में बिलियन गैलेक्सीज है और सोलर सिस्टम में सन और 8 प्लैनेट्स हैं। इनर प्लैनेट्स रॉकी हैं और आउटर प्लैनेट्स गैस या आइस जाइंट्स हैं। अर्थ के फिजिकल फीचर्स में सेलेस्टियल मूवमेंट्स का समझना जियोग्राफी और ह्यूमन लाइफ के लिए जरूरी है। ठीक है जी, इसके साथ ही हमारी ये लेक्चर यही मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है कि आपने ये टॉपिक अच्छे से समझा होगा। इन केस आपकी कोई सवालात हो, कोई भी क्यूरीज, कोई डाउट्स हो या आप कोई फीडबैक देना चाहें तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा और मेरे लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट्स तक लाजमी पहुंचाइएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इन लेक्चर से फायदा हासिल कर सके। मैं इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।